हिमाचल प्रदेश सेंटरिक ही होगा, क्योंकि पहाड़ों की जो ज़िंदगी है हम अनुभव करते हैं। जब पहाड़ों में जाते हैं तो पहाड़ बड़े खूबसूरत लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन जब आप पहाड़ों में रहते हैं तो वहाँ के चैलेंजेस को आप फील करते हैं। वहाँ उतनी ही जटिलताएं भी हैं, उतनी ही समस्याएं भी हैं। हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल हमारे इस सेशन में मेहमान रहने वाले हैं। ज़ोरदार तालियों के साथ सर का एक बार स्वागत करेंगे। और मेरे सहयोगी अनुराग शर्मा इस सेशन को होस्ट करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश हमारे बीच में हैं और स्वास्थ्य से जुड़े हुए मसलों पर हम चर्चा करेंगे। हिमाचल में किस तरह की चुनौतियां और क्या काम हो रहा है। ओवर टू यू अनुराग। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं थोड़ा सा आपको शांडिल जी का इंटरव्यू दे दूं, थोड़ी इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि शांडिल जी जो हैं, कर्नल धनीराम शांडिल, पहले 35 साल जो हैं इन्होंने इंडियन आर्मी में अपनी सर्विसेज दी हैं और उसके बाद जो हैं वो हिमाचल के मुख्यमंत्री यहाँ पर जो हैं वो हेल्थ मिनिस्टर के तौर पर यहाँ पर आज मौजूद है हमारे साथ। तो शांडिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कैपिटल डायलॉग में। धन्यवाद। तो हिमाचल जो है, अगर हम बात करें तो हिमाचल गाँव में बसता है और गाँव में बसने की वजह से जितना ज़्यादा जो हेल्थ सर्विसेज में लोड रहता है वो गांव में रहता है। उसको आप सुधार करने के लिए, क्योंकि बहुत सा काम बीजेपी ने बहुत पहले किया है, लगातार इसमें प्रयास चलते रहे हैं, परंतु हिमाचल में कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं, बहुत कमियां रही हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आज भी हम जो हैं वो लैग कर रहे हैं इस चीज़ पे। तो क्या लगता है कि कितनी सुविधाएँ आपने जो हैं वो मुहैया कराई हैं आज? अब ऐसा 1 साल होने को आया है, कल आपका 1 साल होने वाला है, तो क्या रहेगा और क्या आपने किया है पूरे 1 साल में काम? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने। हिमाचल क्या, सारा भारत ही देखा जाए तो गांव में बसता है मेनली, परंतु हिमाचल की अपनी समस्याएं हैं जी, भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और वहाँ की जो मैं समझता हूँ कल्चरल दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से जी। हमारे दूर दूर और ख़ासकर सीमाओं से सटे गांव हैं जी, चाहे वो लाहौल स्पीति हो, चाहे वो भरमौर का दूसरा हिस्सा हो, सिरमौर हो, सब जगह दूर दूर गांव हैं और उनकी अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हैं। तो वैसे तो गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज इन कंटिन्यूटी और सभी सरकारों ने अपना अपना काम निभाया है, परंतु मेरा मानना है कि गांव की बहुत सी समस्याओं की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। पर्टिकुलरली कि जो हमारे कैपिटल टाउन हैं, चाहे वो शिमला हो, चाहे वो धर्मशाला हो, चाहे कोई और मेन टाउन हो, चाहे टांडा इत्यादि, इनको पहुंचना हमारे लोगों को इतना आसान नहीं है। इट पोजेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव, सो मेनी अदर्स, लॉजिस्टिकल। तो हमारी सरकार ने एक बात सोची है कि हम अपने हर विधानसभा क्षेत्र में 69 ऑफ देम में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाएं और जिसमें वो सब सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें सभी स्पेशलिस्ट हों, मेडिसिन, सर्जरी, एनेस्थीसिया एंड सो ऑन। तो वो आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में हमने लगभग प्रयास भी आरंभ कर दिया है कि लगभग 100 के करीब हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स पोस्ट कर दिए जा चुके हैं और 36 विधानसभा क्षेत्रों में 1-1 या 2-2 विशेषज्ञ भी हमने दे दिए हैं और ये प्रक्रिया अभी चल रही है। एम इज़ कि हम वो सब सुविधाएं उन आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में देने का प्रयास कर रहे हैं जो उनको शिमला में, टांडा में या कुल्लू में या धर्मशाला में मिलेगी। इससे हम समझते हैं कि जो हमारी दूसरी पहुंच है, कभी किसी न किसी प्रकार से अगर कोई दूर का गांव हो तो उसे हम हेली सर्विसेज दें, हेलीकॉप्टर सॉर्ट ऑफ एम्बुलेंस के तरीके से उसको पिकअप करें, वो हमारा दूसरा चरण है। पहले में हम इस स्वास्थ्य संस्थान को, आदर्श स्वास्थ्य संस्थान को ठीक तरीके से इक्विप करना चाह रहे हैं, इसी प्रक्रिया। शांडिल जी, इसी से जुड़ता हुआ सवाल है कि कहीं ना कहीं हिमाचल में अगर हम बात करें तो
कम से कम 4 से 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर बहुत ज़्यादा जो हैं वियर्ड कंडीशन हो जाती हैं सर्दियों में। अगर आपने देखा होगा, लाहौल स्पीति है, चाहे कुल्लू है, चाहे मनाली का ऊपरी भाग है, चंबा है और सिरमौर का जो ऊपरी भाग है, इन जगहों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना सर्दियों में बहुत मुश्किल रहता है। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आपने क्या काम किया है? Another important question, ठीक आपने कहा। एक्चुअली जो हमारा फोकस है वो वही है जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हमें नज़दीक से नज़दीक पहुँचना है जी। और इस बार भी हमने, जब मैं लाहौल स्पीति गया था, मैं नोट किया वहाँ पे कि वहाँ पे सचमुच में ज़रूरत है इस प्रकार की सुविधाएं देने की, और हम लोगों ने उन्हीं सब जगहों को चिन्हित किया है कि भाई वहाँ पे किसी न किसी प्रकार से हमारे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचे जो वहाँ पे ऐसे समय पे मौजूद हो जब बर्फ़ से पहाड़ ढक जाते हैं, जब हमारे दर्रे बंद हो जाते हैं, जब अब तो सुरंगें आरंभ हो गई हैं, टनलिंग हो गई है। अदरवाइज़ पहले तो बहुत दिक्कत होती थी जी, कि कोई भी अगर हमारा पास बंद हो जाता है तो वहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता था। इसीलिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज दो लिमिटेड आर द आंसर। और मैं समझता हूँ कि उसको लाने में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस विषय में बड़ी डिटेल से बात की थी। मैंने कहा था अगर हमारे पास किसी न किसी प्रकार से, चलो आधा दर्जन ही गाड़ियाँ क्यों ना हो, और हम उन गाड़ियों में हर प्रकार की सुविधा देकर उन जगहों में लोकेट कर दें, खासकर ऐसे स्थानों को, ऐसे समय में जबकि बर्फ़ का इलाका हो और उसमें मेडिकल सर्विसेज, उसमें ऑक्सीजन इत्यादि और सब प्रकार की सुविधाएं हों, सर्जरी का भी उसमें हो, वो उन्हीं इलाकों में उन दिनों के लिए लोकेट हो जाए तो हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं। खासकर जो दूर सुदूर पर्वतमालाओं के दूर दूर इलाके हैं, लाइक लाहौल स्पीति, बियॉन्ड रामपुर बुशहर, या हमारे दूसरे क्षेत्र चौपाल के आगे के। जी। अच्छा शांडिल जी, एक और बात है कि जैसे आपने देखा था कि जैसे ही कोविड-19 आया था, उसके बाद सारा फोकस जो था, अगर आप पूरे ओवरऑल पूरे भारत में भी हम देखें तो कहीं ना कहीं मेडिसिन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था और सब ने ये बात समझ ली थी कि हमें स्वास्थ्य के प्रति सजग होना है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। उसी तरह से जब हम बात करते हैं टेलीमेडिसिन्स की, तो उसके बारे में क्या आपकी सरकार कुछ काम कर रही है? बिल्कुल, बहुत ही मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण विषय है ये। आज हमारी प्रौद्योगिकी जो पराकाष्ठा पे चली गई है, आज वी आर टेक्नोलॉजिकली वेरी एडवांस्ड, तो ये टेलीमेडिसिन पे भी हमने बहुत से विशेषज्ञों से परामर्श भी लिया है और अंदाज़ा लगाया कि अगर इस प्रकार की सुविधा हम अपने लोगों को दे दें, खासकर जो ऐसे आपने दूर क्षेत्रों की बात कही या कोई भी एरिया जो कि ना, या समबडी हु इज़ इन ए वेरी डायर नीड ऑफ कंसल्टेशन, उनको टेलीमेडिसिन के माध्यम से दिया जा सकता है। और हमारा एक विंग ये काम कर रहा है। आजकल हमने इसको ये सॉर्ट ऑफ एज ए प्रयोग कर रहे हैं कि किस प्रकार से टेलीमेडिसिन हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, किस प्रकार से हमारा जो इवन इफ इज इन द 108 और किसी मान लो 102 किसी भी अवस्था में हो, मान लो हमारी प्रसूत अवस्था में हमारी माँ या बहन है, तो उसको किस प्रकार से हम टेलीमेडिसिन के माध्यम से उपचार दे सकते हैं। इफ समबडी इज हैविंग एन हार्ट अटैक और somebody is having any other medical condition जिसको जो हमसे दूर हैं, तो टेलीमेडिसिन के माध्यम से हम उसको बहुत राहत पहुंचा सकते हैं। और ये मैं समझता हूँ आज का एक बहुत विशेष और प्रायोरिटीज़ ज़्यादा बढ़ गई हैं इन चीज़ों की। अच्छा शांडिल जी, क्या ऐसा है, क्योंकि हिमाचल में बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूर मतलब जगहों पर रहते हैं और उन लोगों को इसकी अवेयरनेस तक नहीं है कि, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में समझते ही नहीं है, ना दवाइयों के बारे में समझते हैं। क्या आपने कोई ऐसी शिक्षा या इस तरह के कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो आपने रन किए हैं अपने इस कार्यकाल में? कोई ऐसा रहा हो? क्योंकि हिमाचल को लगातार आपके जिस क्षेत्र से आप आते हैं उस जगह से 3 स्वास्थ्य मंत्री मिले हैं और उसके बावजूद भी सब जो कुछ हमारी जिस तरह की इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए थी वो इम्प्रूवमेंट्स नहीं हो पा रही हैं। क्या कारण है? बहुत सही आपने समस्या को भांपा है। हमारे सरकार ने जो अभी तक भी किया है और जो जारी है, हम ट्रेनिंग कैंप्स इस प्रकार के लगा रहे हैं
जिसमें आम जनता, यहाँ तक कि जो हमारे ट्रेन किए हुए लड़के, चाहे वो आशा वर्कर्स हैं, चाहे यहाँ तक कि कुछ एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी ट्रेनिंग दी जा रही, खासकर इन द फर्स्ट एड, एक बच्चे तक को, स्कूल के बच्चे तक को मैं समझता हूँ कि हाउ टू रिवाइव ए पेशेंट इफ ही इज़ हैविंग ए हार्ट अटैक। मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें हमने अपने पाठ्यक्रम में भी लानी चाहिए। और जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं हमारे, वो एक ऐसे ऐसे क्षेत्रों में लगाए हैं जो कि सेंसिटिव एरियाज हैं और जहाँ पे कि लोगों को सीखना पड़ता है, खासकर गांव के लोगों को, जिन्हें थोड़ी थोड़ी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए आजकल कौन कौन सी ज़्यादा बीमारियां हैं, किस प्रकार से उनका उपचार हो सकता है, कैसे हम उनको अवॉइड कर सकते हैं, कैसे बच्चों को सैनिटेशन हाइजीन के बारे में सिखाया जाता है। इस प्रकार से ये कार्यक्रम हम लोगों ने निर्धारित किए हैं और ये ऑलमोस्ट सभी विधानसभा क्षेत्रों में जारी किए। चलते चलते शांडिल जी एक अंतिम सवाल लेना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि बीजेपी लगातार जो है इस बात के लिए मुखर रही है कि जो स्पूरियस मेडिसिन्स हैं वो हिमाचल में लगातार बन रही हैं। वो अपनी जब हम वो उनकी अपनी बात करते हैं कार्य प्रणाली की, तो उन्होंने कहा हमने एम्स दिया, हमने यहाँ पर हिमाचल में अपना मेडिसिन पार्क लगाया। उसके बावजूद भी जो कांग्रेस है वो उस तरह से इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रही। क्या कारण मानते हैं कि इतना जितना इफेक्टिवली काम होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है? आज भी जनता त्रस्त है उन चीज़ों के लिए। मेरा मानना है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है जी। मैंने स्वयं देखा है एज ए मेंबर पार्लियामेंट, जब कभी एम जाते थे और किसी को दिखाना होता था को जो 40 रुपए की दवाई है वो लगभग 400 में मिल सकती शुरू हो जाए, या 400 की यहाँ तक कि 4000 में मिलनी भी शुरू हो जाए, ऐसा भी देखने में आया है। और ये एक ऐसा sort of I should say it's a very dangerous trend for the society also, कि जिसके लिए भगवान मानते हैं डॉक्टर को, अगर वही इस प्रकार के sort of जाल में फंसा दे मानवता को, खासकर गरीब लोगों को जिनको उपचार की सुविधा मिलनी चाहिए, कम से कम और ठीक दवाई मिलनी चाहिए। तो हमारा सबसे बड़ा जो ड्रग इंस्पेक्टर्स पर जो शिकंजा है और जो ड्रग कंट्रोलर पर जो मैंने पाया है, मैंने लगभग मैं समझ सकता हूँ कि 2 दर्जन से ज़्यादा अरेस्ट भी किए हैं और बहुत जगह पाया है कि कुछ जो स्पूरियस ड्रग्स हैं दे आर कमिंग इन द मार्केट। और जब देखा इसको डिटेल में, जब पुलिस सॉर्ट ऑफ वेरिफिकेशन देखी, तो ये सचमुच में इतना केवल हमारे हिमाचल में बल्कि पूरे भारत में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। इसको अरेस्ट करने के लिए हम लोगों ने बड़े सख्त निर्देश दिए हैं और सबसे बड़ी बात, इनको जांचने के लिए बड़ी अच्छी लैब्स को, अलग अलग लैब को अलग अलग टेम्परेचर में, अलग अलग वातावरण में चेक करने का भी एक तरीका ढूंढा है। आई एम होप वी सक्सीड इन। अच्छा शांडिल जी, एक बड़ा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट सवाल बनता है, क्योंकि आपने देखा होगा क्षेत्रीय अस्पताल जितने भी छोटे छोटे जगहों पर हैं, उन जगहों में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है और लाइन जो है वो इतनी ज़्यादा लंबी है, जहाँ पर आम आदमी की डॉक्टर तक पहुँचने की जो रीच है वो 10 में से 1 है और डॉक्टर्स की बहुत कमी है। उसके लिए आपकी सरकार जो है वो क्या कर रही है? देखिए, मैंने पाया ये जो समस्या है सचमुच में बड़ी गंभीर समस्या है, खासकर जो दूर के क्षेत्रों से, फॉर एग्जांपल रोडू से आगे के लोग आएंगे, रामपुर से आगे के लोग आएंगे और वो मान लो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज तक पहुंचेंगे। पहले तो उनको कोई देखने वाला ही नहीं होगा, कोई संभालने वाला नहीं होगा, कहाँ किसने जाना पेशेंट थे, दे डोंट नो। तो मैंने एक प्रकार से कंपटीशन सा कराया कुछ एक सिलेक्टेड हॉस्पिटल्स का कि भाई 2 चीज़ें जिसकी अच्छी होंगी, पहली स्वागत कक्ष, हाउ टू रिसीव ए पेशेंट, एंड दूसरी वहाँ की स्वच्छता। और 2 ही चीज़ों में अगर हमारे डॉक्टर्स, हमारा पैरामेडिक्स, हमारी नर्सिंग ऑफिसर्स अच्छी आ गई तो उन्हें हम सम्मानित करेंगे। तो मैंने पाया कि आई फाउंड दैट डलहौजी हॉस्पिटल वाज रैंकिंग फर्स्ट। इन्हीं 5-6 महीनों की मैंने किया इस चीज़ को और मैंने उसका सबको एग्जाम्पल भी दिया। तो ठीक कहा आपने कि जब बड़ी बड़ी लाइनों को, कतार को कम करने का तरीका है कि कम से कम वो जो बच्चे बाहर खड़े हैं, बूढ़े खड़े हैं, माताएं खड़ी हैं, उनको देखने वाले कोई 3 या 4 की टीम हो। दे शुड आइडेंटिफाई व्हाट इज़ देयर एग्जैक्ट प्रॉब्लम और उसके बाद उनको ठीक तरीके से उनका एक से स्वागत भी करे और उन्हें
बांटे भी कि किस जगह आपको जाना है, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। तो वो सबसे बड़ी बात मैं देखता रहा हूँ कि उसके बाद बताओ किस बेड पे जाना, कहाँ बेड अवेलेबल है, और अगर नहीं है तो उसका ढूंढना। तो कतार को कम करने के लिए मैंने थोड़ा सा कंपटीशन किया है ये दो ही चीज़ों में, हाउ टू रिसीव ए पेशेंट एंड हाउ यू वांट टू क्लीन कीप योर एरिया क्लीन एंड इन प्रॉपर सैनिटेशन। तो मुझे अच्छा लगता है कि शायद इसमें धीरे धीरे अच्छी प्रोग्रेस होगी और हम अच्छे नतीजे। बहुत बहुत धन्यवाद धनीराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शांडिल जी। सो ग्रेटफुल। आपने कैपिटल डायलॉग में आप आए और आपने बहुत अच्छा और बड़ी बेबाकी से अपने सवालों का जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।